जो जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है। समाज के हित में अगर उपयोग होगा तो इससे जो है से लाभ होगा, देश को लाभ होगा। तो जो जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है। संपत्तियों पर कब्जा और कुंडली मार के बैठे थे, उनको परेशानी हो रही है। वक्फ संशोधन के माध्यम से उसकी रख रखाव उन संपत्तियों का, और साथ साथ जो है से महिलाओं के लिए जो है से संपत्तियों में जो है से वितरण का, बंटवारे का, ये सारी चीज उसमें है। इन लोगों को अधिकार नहीं मिलता था, मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को नहीं मिलता था, उनके संपत्तियों में अधिकार नहीं होते थे। शादी के बाद जो है से उनके जो तलाक हो जाते थे और तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता होता था वो देने का अधिकार नहीं था। एक नए रिफॉर्म देश को करना है तो उसके लिए जो है से ये सारे संशोधन जो है से हो रहे हैं। तो विदेशी ताकतों को अपने देश के अंदर में जो है से प्रवेश करा करके और उसके माध्यम से सत्ता पर जबरदस्ती काबिज रहना चाहते थे, उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है देश को जो कमजोर करने वाली ताकतें थी वो अब किनारे हो रही है। राष्ट्रवादी शक्तियां जो है से आज सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून बन गया और ऐसा मतलब उस मुद्दा बन गया जिसको लेके सियासत मची हुई है। जब से वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे, तरह तरह के आरोप लगा रहे सत्ता पक्ष पर कि सरकार जो है उनके पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और साथ ही साथ जब से ये संशोधन की बात सदन में लगातार चल रही है उसके बाद से तो और भी ज्यादा भड़के हुए हैं। और कल परसों जंतर मंतर यानी कि दिल्ली में इन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा भड़के नजर आए। पत्रकारों से सवाल पूछने पर इन्होंने उठपटांग जवाबें दी। अब इसी के साथ बात करने के लिए हम अभी बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, वक्फ संशोधन को लेकर करके जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं जिन लोगों का एक तरह से उन संपत्तियों पर कब्जा और कुंडली मार के बैठे थे, उनको परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि हम इन सारी चीजों का उपभोग कर रहे थे, हम जो है से उन संपत्तियों का हम अपने इस्तेमाल कर रहे थे, अब जो है से वो सार्वजनिक हो जाएगा। वक्फ संशोधन के माध्यम से उसकी रख रखाव उन संपत्तियों का, और साथ साथ जो है से महिलाओं के लिए जो है से संपत्तियों में जो है से वितरण का, बंटवारे का, ये सारी चीज उसमें है, जो एक अधिकार जो है से मुस्लिम समुदाय के लोगों को देने का काम कर रही है। इसका जो है से एक तरह से कह सकते हैं कि संशोधन के माध्यम से लोगों को जो है से एक अधिकार मिल जाएगा। जिन लोगों को अधिकार नहीं मिलता था, मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को नहीं मिलता था, उनके संपत्तियों में अधिकार नहीं होते थे, शादी के बाद जो है से उनके जो तलाक हो जाते थे और तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता होता था वो देने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे चीजों का अधिकार उसके माध्यम से मिलने वाला है। तो इसके पूरे खिलाफ है, वो तो मान ही नहीं रहे इन सब बातों को, तो सीधे कह रहे हैं सरकार जो है हथियाने के लिए अपने हित में कर रही है काम और उनकी जो जमीनें अपने हित में लेने के लिए काम कर रही है। सुनने को तो तैयार नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, यही तो बात मैं कर रहा हूं कि कौन लोग हैं। वही लोग हैं जो उन संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर जो है से अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे थे और किसी को उसमें जो है से अधिकार नहीं दे रहे थे। वही लोग इसको विरोध कर रहे हैं। अगर जो है से उसका लाभ समाज के हित में होगा, उन वक्फ संशोधन के माध्यम से जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके माध्यम से, तो इसका जो है सबको लाभ होगा, पूरे उस समुदाय को लाभ होगा। और उन संपत्तियों का जो एक बड़ा संपत्ति है और देश की संपत्ति एक तरह से कह सकते हैं वो है, उन संपत्तियों का अगर जो है से इस्तेमाल अगर सही तरीके से और सही काम में होगा तो इसके लिए जो है से ये उन लोगों को परेशानी हो रही है। तो वही लोग हैं जो है से, इसलिए उससे सरकार घबराने वाली नहीं है। सरकार इस बिल को पास कराने का काम करेगी, कर ली है, और ये जो है से संशोधन के माध्यम से जो है से ये सब उस वर्ग के समुदाय के लोगों को पूरा अधिकार जो है से उन संपत्तियों में देने का काम। एक और बात सामने आ रही है कि सरकार जो है असल मुद्दों से भटका रही है जनता को। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान आया है कि असल मुद्दे जितने भी हैं उस सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जैसे कि कुंभ में जो हुआ उन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया बीजेपी ने, और सारे मुद्दे को छोड़कर हिंदू मुस्लिम करवा रही है लगातार। और ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आगे। सारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं और देश से संबंधित मुद्दे हैं। अगर जो है से एक नए रिफॉर्म देश को करना है तो उसके लिए जो है से ये सारे संशोधन जो है से हो रहे हैं। अगर कुंभ में 65 करोड़ लोगों का जाना और भारत की संस्कृति से जो है से परिचित होना, ये अपने आप में एक अद्भुत है। जिस प्रकार से हमारी भारत की जो संस्कृति है
हिंदुस्तान की सनातन धर्म और उसको और मजबूत करने के लिए लोग उस कुंभ में जाकर करके अगर स्नान कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की श्रद्धा और आस्था से जुड़ाव अगर हो रहा है, तो ये अपने आप में जो है से महत्वपूर्ण है कि हमारा भारत, हमारा देश, हमारा ये राष्ट्र और मजबूत हो रहा है। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे जो है से ज्यादा जो है से और सबसे पवित्र मानी जाती है। सब लोग इसका करते हैं। कभी जो है से हमारे देश की संस्कृति का अगर स्वामी विवेकानंद जाकर करके शिकागो में धर्म सम्मेलन में अगर वो अपनी वक्तव्य के माध्यम से और लोगों को आश्चर्यचकित कराने का काम करते हैं, तो दुनिया के लोग जो है से दांतों तले उंगलियां उस समय दबा रहे थे। तो आज जो है से ये अगर हो रहा है और दुनिया में इस धर्म से और इस भारत के संस्कृति से अगर परिचित कराने का काम कराया जा रहा है सरकार के कारण जो है से, तो इससे जो है से क्यों जो है परेशानी हो रही है? उन लोगों को परेशानी हो रही है जो विदेशी ताकतों को अपने देश के अंदर में जो है प्रवेश करा करके और उसके माध्यम से सत्ता पर जबरदस्ती काबिज रहना चाहते थे, उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है देश को जो कमजोर करने वाली ताकतें थी वो अब किनारे हो रही है। राष्ट्रवादी शक्तियां जो है आज सामने आ रही है, इसलिए परेशानी जो है उन देशद्रोही शक्तियों को हो रही है। जो लोग भी संशोधन के खिलाफ कह रहे वो देशद्रोही है। निश्चित तौर पे देश इससे सशक्त होगा, मजबूत होगा। देश में जो है से उन संपत्तियों का समाज के हित में अगर उपयोग होगा तो इससे जो है से लाभ होगा, देश को लाभ होगा। तो जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है। इतनी सारी जमीनें, बेहिसाब जमीनें वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन उसका सदुपयोग अभी नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारी मंदिरें हैं, मंदिरों में इतना ट्रस्ट आता है, उसका उपयोग सही तरीके से होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं करती है। वही बातें अभी है कि वक्फ बोर्ड की अगर संशोधन अगर होता है तो उस जमीनें हैं, जो भी उनकी संपत्तियां हैं, उसका सही तरीके से उपयोग हो। जो हिंदू धर्म में जो है से मंदिर हैं, उन मंदिरों के लिए धार्मिक न्यास परिषद है, उसकी टीमें बनी हुई है, कमिटी बना हुआ है। उन पैसों का जो भी वहां आता है, चढ़ावा आता है, आमदनी होती है, उसका सब जो है से हिसाब रहता है। उसका उपयोग जो है से आज जो है से धर्मार्थ कार्यों में जो है से किए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। आप जरा देख लीजिए जो है से, अगर जो है से तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में अगर हम जो है से बालाजी ट्रस्ट के माध्यम से अगर जो है से कई सारी शिक्षण क्षेत्रों का जो है से उसका संचालन कराना और वहां की शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने का काम अगर कर रही है, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इस काम को कर रही है। तो अगर जो है से उन संपत्तियों का इस प्रकार से उपयोग समाज के हित में हो रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? हर एक मुसलमान कह रहा है कि संशोधन की उनको जरूरत ही नहीं। आज तक किसी भी सरकार ने वक्फ बोर्ड पे कोई बात नहीं की, छेड़छाड़ नहीं किया उनके पर्सनल लॉ में, लेकिन अब जो छेड़छाड़ कर रही है उसको लेकर इसलिए नहीं करती थी कि उसको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती थी। जिन लोगों को अवैध तरीके से कब्जा दिला करके और उनको समझते थे कि इनको हम जो है खुश रखेंगे तो ये हमारे वोट के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे वोट बैंक बने रहेंगे, इसलिए करते थे। सरकार को वोट की चिंता नहीं है। सरकार चाहती है रिफॉर्म, देश का नवनिर्माण। हम देश को एक नए रूप में ले जाना चाहते हैं। देश की संपत्तियों पर सभी को अधिकार है। समाज के हित में अगर उन संपत्तियों का उपयोग होता है तो इससे बड़ा और क्या होगा? सबको जो है से उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर कोई कुंडली मार करके जबरदस्ती बैठ करके उन संपत्तियों को, जो देश की संपत्ति है, कोई वक्फ के नाम से हो, कोई मंदिर के नाम से हो, कोई ट्रस्ट के नाम से हो या अन्य संस्थानों के नाम से हो, देश की संपत्ति है, भले उसका संचालन कोई कर रहा हो, तो अपनी संपत्ति अगर समाज के हित में होता है, राष्ट्र के हित में होता है, तो उसका जो है से देश के काम में आता है। तो इसलिए वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो भी राष्ट्र की संपत्ति है और उसका उपयोग सही तरीके से अगर सरकार कराने के लिए अगर संशोधन कर रही है तो इसमें जो है से मुझे लगता है कि वैसे लोगों को जो है से परेशानी हो रही है जो उन संपत्तियों को इस्तेमाल अपने हित में कर रहे थे। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देश की संपत्ति नहीं, वो तो अपनी जितनी संपत्तियां हैं, जो भी है, ये सारी देश की संपत्ति है और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर देश को आवश्यकता पड़ेगी किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए तो होता है। किसी का निजी जमीन होता है, अगर कोई सरकार की जो है योजनाएं बनाने का होता है, उस पर कोई निर्माण करना होता है तो सरकार उसको अधिग्रहण करती है कि नहीं करती है। तो वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो भी जो है देश की संपत्ति है। उसका जो है इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति, एक लोगों के लिए नहीं होगा, वो समाज के लिए होगा और राष्ट्र के लिए होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट की बात आई है तो इस तरह का बवाल उठा हुआ है, तो क्या बिल अगर पास हो जाता है तो क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, ये एक हिंदू मुस्लिम विवाद बन सकता है? कोई मुद्दा नहीं बनेगा। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। समाज
खास कर करके मुस्लिम समाज इसका जो है से पक्ष में है कि उस संपत्ति का इस्तेमाल केवल चंद लोग ना कर करके मुस्लिम समाज के लिए होना चाहिए और देश के लिए होना चाहिए।